वेलकम बैक नाज़रीन। मेरी बात हो रही थी गोगे से वन साइडेड लव, एक तरफा मोहब्बत। गोगे से क्यों हो रही थी इस बारे में? क्या मैं वैसे बिलीव नहीं करता इन्ना चीज़ां, क्योंकि अग्गों को मुंह ही नहीं लाऊंगा। अच्छा नहीं, वन साइडेड तो होता ही है ना कि आप सिर्फ प्यार करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा नहीं करता। अच्छा ये आप करते हैं? गोगे किससे प्यार करते हैं? नहीं सर, इन्नू भी करता है लेकिन वो अग्गों नहीं इन्नू करता। गोगे की तो सारी लाइफ ही वन साइडेड लव में गुजरी होगी। ये एक तरफा प्यार भी कई मर्तबा ना बड़ा खूबसूरत होता है, आपको पता है? एक तरफा प्यार की वजह से बहुत से लोगों ने दुनिया में तरक्की की, आपको पता है? कैसे? 70% लोगों ने तरक्की ऐसे की है कि उन्हें किसी से प्यार था, मोहब्बत थी, उसने किसी और को चुना। अब जाहिर है किसी और को चुना, जिसको चुना वो उनसे बेहतर था, तो अब उसको हुआ कि मैं उससे बेहतर बन के दिखाऊं। फिर वो आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े और बड़े अजीम लोग बने। और सर ये बात नसीबों की है, बाद में नहीं मोहब्बत पे डाल दी जाती है। नहीं, इंसान करता है, बंदे ने जाना ही जाना आगे। उन्हें जिससे मोहब्बत ये करता था उसने आगे इससे अच्छा बंदा मिल गया उसको, तो फिर इसने क्या सोचा? इसने क्या, मैं इससे बड़ा बन के दिखाऊंगा। फिर वो खाली जूसा के डब्बे चुकता, ये बोतलें चुकन लग पे। आगा साहब आपको भी कभी किसी से मोहब्बत हुई? तो नहीं पता, तो ये थोड़ा मारे। अगर आपको मोहब्बत में मार पड़ी? और मार पड़ी भाई। अच्छा, मोहब्बत में लेकिन वो वन साइडेड नहीं थी। अच्छा, दोनों तरफ से मार पड़ी, दोनों पासे बजी। वो भी मोहब्बत करती थी मुझे, मैं भी मोहब्बत करता था। कॉलेज दौर बीच में जो आपको पता तो होता है कि कुछ बीच में उसके वालिद भाई आ गए, उन्होंने फिर मारा। अच्छा उन्होंने भरावां नूं पूछया भी क्यों मार दे, कोई मसला वा? कहते नहीं अभी जगह बनी है, तां मार। पूरी बात है, बेशक जगह भी बनी हो। अच्छा वो मान रहा है, कहना चाहे जगह भी बनी। लेकिन मुझे पता क्या लग रहा है कि कुछ जगह तो बनी हुई थी, कुछ उन्होंने बनाई भी है। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपका ब्रेकअप कैसे हुआ? किस बात पे हुआ? मैं बताता हूँ रोहन साहब आपको, लेकिन ये वादा करें आप कि ये बांड मिरासी नहीं बोलेंगे। यार आप तंग ना करें, हम चुप यार, कोई जुगत पानी ना करें। नहीं करें। ब्रेकअप ऐसे हुआ कि स्टैट की क्लास थी हमारी। अच्छा स्टैट्स की क्लास थी। वहां से हम लोग जब फ्री हुए तो उसने मुझे कहा कि मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत मौसम है, चलो नासिर बाग चलते हैं। ये नासिर जनियोटी को ले गया। यार सॉरी, नहीं ये फुजूल बात है। नहीं सॉरी यार, सॉरी सॉरी मैडम। उसकी एक बंदा अपनी उसकी बर्थडे थी उस दिन। अच्छा उसका मैंने आपने बात मुझसे पूछी, सवाल किया, जी मैंने जवाब दे दिया, वरना मैं भी ये झुकते झुकते करता कि जी ये मुंह देख जाए, मैं नाले पौड़ी हुंदी है। जी मतलब मैं समझ रहा हूं, देख लो जी मैं खुसरे दा चावा हुंदा। जी आगा साहब दा मुंह देख लो जिवें शिकंजी भी ना करूली कीती हुंदी है। तू झुकता रहंदे, तू भी स्टोरी सुना। फिर क्या हुआ इसमें? ब्रेकअप वाली तो कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ ना यार, वही सुन तो लेना आराम से। जी मैं असल में हारून परेशान इस बात पे हुआ कि ये कह रही है कि नासिर बाग चलते। नासिर बाग तो बिल्कुल सामने, गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल गेट के आगे नासिर बाग। बिल्कुल। तो मैंने उसे कहा कि नासिर बाग तुम कह रही हो कि नासिर बाग चलते हैं, तो नासिर बाग तो सामने है। वो मुझे कहने लगी कि मैं प्लीज आपसे बात नहीं कर रही, आप साइड पे थे। पीछे नासिर खड़ा था, कह रही नासिर बाग ले चल। अच्छा हारून साहब, अल्लाह जानता है मैं उसे इतना प्यार करता था। मैंने एक रिंग लेके ना अपनी जेब में डाली हुई थी। आगे सब डायमंड की कि गोल्ड की? वो गोल्ड दी और रिंग मैं ओदे जो ने अगला के नंगड़ा थी। अच्छा वैसे एक बात है जी, ये जो वन साइडेड लव होता है ना, ये आपकी इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप उस इंसान के साथ वो वक्त गुजारते हैं जो कभी गुजारा ही नहीं होता। आप रात को जब सोने के लिए लेटते हैं तो आप उसके साथ बागों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, जाने कैसे कैसे आप उसके साथ सफर भी कर लेते हैं, परफेक्ट लाइफ आप उसके साथ गुजार देते हैं, हालांकि उसको पता भी नहीं होता। इंसान अपनी सबसे खूबसूरत लाइफ जो है ना, सबसे खूबसूरत जिंदगी वो वन साइडेड लव में गुजारता है, इमेजिनेशन में। ये अच्छा आपको पता है किताबें अक्सर फिल्म से बेहतर क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि जिस किताब पे फिल्म बनी होती है ना, वो फिल्म बनी होती है उस किताब को पढ़ते हुए जो डायरेक्टर के जहन में आया होता है, उसने अपने हिसाब से बनाया होता है। जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप अपनी मर्जी से वो मंजर क्रिएट कर रहे होते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन क्रिएट कर रहे होते हैं। बल्कि वन साइडेड लव पे
मुझे एक नज्म याद आ गई। तुसी ये सारा कुछ सुनाना है? जी जी। मैं फिर रिंग सेल कर दूंगा। जेब च रिंग पाई फिरदा जी। अच्छा आगा साहब बताएं। हारून साहब, टेक्निकल क्वेश्चन जी। इनको उनकी रिंग का साइज पहले से कैसे पता था? कैसे पता था आगा साहब? क्लास फेलो थे, अच्छा। एक ही डाइस पे बैठा करते थे। चेयर पे नहीं बैठते थे। यार इतने मतलब क्या नहीं हुंदा सी। तो नहीं इसने सारी जिंदगी की थी कॉलेज में। अच्छा जी नाल इस तरह मतलब उसने यूं हाथ रखा हुआ है तो मैं यूं ऊपर हाथ रखा। फिर हुआ पता है क्या था, ये सुनियारे के पास गए और उन्होंने कहा ये उंगली का साइज। ऐ ते करन ऐ सियाना बना भी। हारून साहब जी जी। इनको नहीं इस बात का इल्म। हाँ जी, चल तू दस दे। साहिल समंदर पे कराची, मैं उसका हाथ पकड़ के घंटों वहां घूमता रहता था चांदनी रातों में। हाय हाय हाय। हाँ जब आंख खोली तो मच्छी दी पूछ दे हाथ च तो इंजा नहीं कर रही थी। आगा साहब मुझे ये बताएं, अंगूठी पहना दी थी आपने उनको? मलाइका असल में बात पता क्या है कि अगर मैं उस रिंग का तुम लोगों को किस्सा सुना दूं, वाह 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 वाह, आप लोग दंग रह जाएं। क्या बात है यार। हाँ जी, अंगूठी चोरी दी से पर्चा करा था। क्या किस्सा क्या है वो रिंग का? मैं बताता हूँ। हारून, मैंने जिस दिन उसको रिंग पहनाना था, जी जी जी, मैंने एक होटल की, वो गालिबन 46वीं मंजिल थी, वहां मैंने एक एक मिनट थोड़ा सा पीछे हो लेंदे। ओ हो 46वीं मंजिल थी गालिबन, मुझे अच्छा याद नहीं। आपने उस मंजिल पे क्या बुक कराया? वो मैंने टेरेस बुक करवाया। ओह वाह वाह। वो टेरेस जब मैंने बुक करवाया, उस टेरेस पे क्या किया आपने? मैं बताता हूँ। इतनी कादी जल्दी जाना होता है? नहीं मजा आ रहा है, सुन के मजा आ रहा है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू लगी यार मैं विच मैं ना बोलना यार, जब मैं शो दा हिस्सा नहीं। है देखो इधर को प्यार करेगा। मैंने दसो नहीं नासर को कोई ऊंची ऊंची बोल। उसके बाद मैंने उनको रखा, मैंने कहा देखो भाई जी, यहाँ टेरेस में कोई नहीं होगा। वाह। एक राउंड टेबल होगा, 2 कुर्सियां होगी, वाह, और एक मोमबत्ती, क्या बात। और एक वायलिनिस्ट। वो तेरा जनाजा निकलना उठो। वायलिन बाजरी ते मोमबत्ती मोमबत्ती तू टेरेस से की रियोड़ियां पैक कर ली। और फिर उस दिन वायलिन के बाद में जो आगा साहब पे वायलेंस हुआ है ना वहाँ पे। आगा साहब बहुत कंफ्यूजन है, ये चीजें तो कभी हो ही नहीं सकती, ये सब आपकी इमेजिनेशन में है। यही खूबसूरती होती है वन साइडेड लव, कि आपने वो सब किया होता है जो कभी हुआ नहीं होता। जब आप ध्यान में लाएं जी कि वो एक मोमबत्ती जल रही और आप ऊपर बिदें पैक कर रहे हैं। और यार निकाह ना करना। पर मुझे मैं ते इन्ना ही भंडा रोना रो रहा। मैं ये दस रहे हैं कि वो एक वायलिन जी और एक मोमबत्ती जी जी, और जिसले उन्हें चंग चंग ऐसे करके कीता ते ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਹੈ। एक सीरियस क्वेश्चन मैं जी जी आप सीरियस। कि ये यकतरफा मोहब्बत की कोई उम्र होती है या किसी भी उम्र में हो सकती? देखें मेरी तो अब काफी उम्र हो गई है, तो अभी तक तो यहाँ तक तो काम सही चल रहा है। इथे पुत्र जेड़ा कहंदा ओही फसदा ही। आगा साहब मुझे फिर समझ नहीं आ रही, बहुत कंफ्यूजन है। इनको हैंडल कर लोगी? मैं कर लूं। बीच में नहीं बोलेंगे? नहीं। ओके। अच्छा अब जहन में ये लाना है कि वो एक मोमबत्ती, एक वायलिन, जैसे ही वायलिन उसने स्टार्ट किया बजाना, तो मैंने जेब से रिंग निकाला और एक घुटने पे मैंने यूं जाके तो उसकी उंगली पकड़ के तो रिंग मैंने उसमें डाला है। उठया नहीं गया। जिद्दा ही गुठने दी आया होए इथे पैर रख के नांगी। इसके ऊपर से क्यों गुजर गई? वो पीछे नासिर खलोता। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।